जय बनारस, हर हर महादेव। आप सभी को शीतला सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम दिखाएंगे कि हमने कैसे व्रत किया, कैसे पूजा किया। तो यहाँ पे शीतला सप्तमी वाले दिन का ये वीडियो है। आज मेरा व्रत है, तो हमने मतलब सुबह हम 3:30 बजे ही उठ गए हैं और उठने के बाद हमने झाड़ू पोछा किया, नहा के घर में पूजा करेंगे क्योंकि मंगलवार को शीतला सप्तमी का व्रत। और हम जब पापा के साथ गए थे दर्शन करने, तो ये वाली हनुमान चालीसा का हमने ये छोटा सा पुस्तक लिया है, तो हम इनका भी पूजन करेंगे। पूजा वगैरह कर ली है। तुम्हारी तुम पर रीझे अवध बिहारी, बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। देवन आने करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। घर में पूजा हो गई है और अब हम मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे हमने थाली लगा ली है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं कि कितना सुबह हो गई है, मतलब उजाला हो गया है। और यहाँ पे हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि पक्षियों की आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है। और अभी दोपहर के 12 बजे हैं, तो प्यास भी लग गई है, तो हमने 1 गिलास नींबू का शरबत बना लिया है और पी लेंगे। उसके बाद अभी बासी खाना जो भोग लगता है शीतला माता को, वो भी बनाना है। तो बस शरबत पीने के बाद हम अब करेंगे तैयारी भोग बनाने की। कल शीतला सप्तमी का जो व्रत होता है, ये आषाढ़ मास की जो लास्ट शीतला सप्तमी होती है, लास्ट शीतला सप्तमी का व्रत करके और अष्टमी को हम लोग माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाते हैं, बासी भोजन का। तो उनकी उसी की तैयारी हो रही है। पहले आटा गूंथ के रख लेंगे, इसी बासी खाने का भोग लगता है। और दूसरे दिन भी सुबह 12 बजे तक तो कम से कम खाना नहीं बनता है, मतलब गैस नहीं जलती है, चूल्हा नहीं जलता है। आटा हमने गूंथ के रख लिया है और अब बनाएंगे पूड़ी और साथ में बनेगा हलवा। अभी तो यहाँ बहुत कम ही बन रहा है। हमारे वहाँ जब गांव में, ससुराल में या मायके में, मतलब फैमिली बड़ी होती थी, परिवार जो बड़ा होता था, तो बहुत सारा बनता था। तो हम लोग काफ़ी पहले ही बैठ जाते थे बनाने दादी के साथ, और इकट्ठा होके हम सारे लोग खूब सारा बनाते थे क्योंकि रात के खाने के लिए भी बनता था और दूसरे दिन के लिए भी उतने ही लोगों के लिए, 10-12 लोगों के लिए रात में और दिन में, मतलब दूसरे दिन के लिए भी बनता था इकट्ठा। तो इसलिए ढेर सारा दादी बनाया करती थी। दादी, मम्मी, चाची, हम सारे लोग मिल के बनाते थे। बहुत अच्छा लगता था। तो वो दिन कभी कभी याद आता है। और यहाँ पे हम गेहूं के आटे का ही हलवा बना रहे हैं क्योंकि हलवा पूड़ी का ही भोग लगता है। तो यहाँ पे भोग बन गया है जिससे कल पूजा होगी। हलवा और पूड़ी बन गया है। बाकी का हम बनाएंगे अभी कल के खाने के लिए। खाना पूड़ी सब्जी बना के रख लेंगे जो कि दोपहर तक चलना चाहिए, मतलब सुबह का नाश्ता भी हो जाए और दोपहर का लंच भी। तो इस तरह से हम अभी और बनाएंगे। ये तो प्रसाद है चढ़ाने वाला, कंप्लीट हो गया है। चना भी हमने भिगो के रख दिया है। सब्जी रात के लिए बन गई है और हम बनाएंगे अब मीठा चावल गुड़ वाला। तो यहाँ पे हमने गुड़ भिगो के रख लिया है, अब इसे छान लेंगे। इसमें 1 इलायची डाल देंगे, कुटी हुई हरी इलायची से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम चावल डाल देंगे, तो इसमें टी लगा देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें ठंडा ठंडा दूध मिक्स कर देंगे। इसे हमने रख दिया है पकने के लिए। ये कल के लिए खाना भी बन गया है, पूड़ी और सब्जी। तो आलू परवल की बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना ली है और पूड़ी। और इधर बन रही है मीठी खीर गुड़ वाली, जिसको हम लोगों के घर में रसियाव बोलते हैं। और ये जिससे भोग लगेगा, ये एक डिब्बे में भर के उठा के अलग से रख देंगे, जो कि कहीं छू ना जाए। तो इसे हमने अलग से हटा दिया है और बाकी का जो खाना है
फिर उसके बाद हम रात में थोड़ी सी दही का लस्सी बना के हमने पी लिया। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि आलू भी खाने का मन नहीं हो रहा था। और अब हम सोएंगे। मिलते हैं सुबह आप लोगों से। तो अगली सुबह में देखिए, तो हर हर महादेव आप सभी को। और यहाँ पे देखिए ये उठ के बैठ गई हैं मेरे साथ। चाहे हम जितनी रात में उठें, ये तुरंत उठ जाती हैं, मेरे बगल में आके बैठ जाएंगी और पीछे पीछे लग जाएगी। और झाड़ू लगाएंगी तो झाड़ू के आगे आगे बैठेगी। और दुलार देखिए कैसे बिल्कुल छू रही है बार बार कि खाना चाहिए अब इसको। दुलार दिखाती, इतनी प्यारी लगती है। सब लोग कहता है इसको भगा दो, तो अब मेरा भी मन इसके साथ लग गया है, इसे भगाने का मन भी नहीं होता है। इतना प्यार आता है इस पे कि हम क्या बताएं, क्या करें। ये भी तो एक मासूम बच्चा है, जान है, इसको हम कहाँ फेंक दें। अगर फेंक देंगे कहीं कोई कुत्ता बिल्ली तोड़ दिया तो भी तो पाप लगेगा। हाँ, बाल नहीं टूटना चाहिए मुझे पता है, लेकिन अब क्या करें। शौक से इसे हमने नहीं खरीदा है, अब ये मजबूरी में ही मेरे पास है। तो फेंकते भी नहीं बन रहा है, इसे भगाते भी नहीं बन रहा है। आप ही लोग बताइए क्या करें हम। देखिए कितने प्यार से बैठी है। और ऐसे मासूम जानवर को हम कैसे फेंक सकते हैं, कैसे भगा सकते हैं, आप ही लोग बताइए कमेंट करके। तो झाड़ू पोछा नहाना सब हो गया मेरा। अब करेंगे घर पे पूजा। तो पहले घर पे पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे मंदिर। हो गई है और अब चल रहे हैं मंदिर पूजा करने। यहाँ पे हमने थाली लगा लिया है और अभी इसमें दही बाकी है, दही लेना है। तो यहाँ पे पहले से ही किसी ने पूजा की है, दीपक वगैरह जला है। वैसे हम लोगों के यहाँ दीपक नहीं जलाया जाता है। दूध और जल, जल में मतलब दूध मिला के शीतला माता को चढ़ाया जाता है। फिर इसी तरह से मतलब पूरा सिंदूर वगैरह लगा के भोग लगाने के बाद इसमें से 2 पूड़ी निकाल के दही के साथ इस कुल्हड़ में हम रख के और मिट्टी के अंदर दबा देंगे। तो इससे मान्यता क्या है कि मतलब माता शीतला हमारे बच्चों को शीतलता प्रदान करें, आरोग्यता प्रदान करें और चेचक जैसी बीमारियों से, छोटी माता बड़ी माता, इन सब बीमारियों से सुरक्षित रखें बच्चों को। तो शीतला का अर्थ ही है शीतल और शांति। तो माता रानी हमारे सबके बच्चों को शीतलता प्रदान करें, शांति प्रदान करें, बच्चों के जीवन में खुशियाँ दें, यही आरोग्यता दें, यही प्रार्थना हमने माता रानी से की। और यहाँ पे हमारे बगल में ही जो मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ भी हमने पूजा वगैरह की और उसके बाद घर आ गए हम। तो और शीतला सप्तमी की प्रासंगिकता जो है स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है। शास्त्रों और हिंदू पौराणिक कथा में के अनुसार देवी शीतला माँ पार्वती का ही एक अवतार है। माता शीतला प्रकृति की उपचार शक्ति का प्रतीक हैं। इस तो शुभ दिन पर पूजा पाठ हो गई, माँ 5 अपने बजा बच्चों है की उत्तम स्वास्थ्य और अभी काफ़ी अंधेरा है। दीर्घायु के लिए व्रत अब करती बारिश भी हैं होने और वाली है। माता से प्रार्थना करती हैं। और यहाँ छत पे हम आए हैं और देखिए बादल कितना तेज, एकदम अंधेरा हो गया है। अंधेरा तो अभी है लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बारिश होने वाली है, लगभग हो ही रही है बारिश। तो अब हम आ गए हैं नीचे और जो हमने रात में खीर बना के रखी थी ना, ये खूब अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम ठंडा दूध डाल देंगे और खूब अच्छी ये हमारी खीर बनके तैयार हो जाएगी। पहले इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आपके साथ अपना पूजा करने का तरीका, पूजन विधि और जो भी हमने किया वो शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये हो गया है रात भर के खाने के लिए। तो ये हमारी खीर बनके गुड़ वाली तैयार हो गई है। आप अगर चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट फ्राई करके डाल सकते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट तो हम हमेशा फ्राई करके ही डालते हैं क्योंकि मुझे कच्चा ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे तो इसमें इलायची जो हमने डाल दिया है उसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा है। पूजा वगैरह कर लिया है और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारे यहाँ इसी तरह से विधि विधान से पूजा होती है। आप लोग के यहाँ किस तरह से पूजा होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बनारस, हर हर महादेव। ये वाली साड़ी पहन